हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग की। आज हम बात करने वाले हैं उस प्रोग्रामिंग की जो गेट में आती है। गेट में कुछ प्रोग्राम आते हैं जिसमें हमारे प्रोग्राम आते हैं स्कोपिंग पे एंड पॉइंटर पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोपिंग कि स्कोपिंग के जो प्रोग्राम आते हैं वो किस तरह से आते हैं। देखिए, तो डियर स्टूडेंट, स्कोपिंग जो होती है हमारी वो दो तरह की होती है। एक होती है हमारी स्टैटिक स्कोपिंग और एक होती है हमारी डायनेमिक स्कोपिंग। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी सी लैंग्वेज होती है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो सी लैंग्वेज है वो क्या है, हमारी स्टैटिक स्कोपिंग को फॉलो करती है। क्या है? सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज हमारी जो सी लैंग्वेज वो क्या है, स्टैटिक स्कोपिंग को फॉलो करती है। ये होती है हमारी डायनेमिक स्कोपिंग। डायनेमिक स्कोपिंग में क्या होता है कि हम जहाँ से कॉल करते हैं वहाँ की वैल्यू को वहाँ पे वैल्यू अपडेट होती है। ठीक है, चलिए ये हम देखेंगे डायनेमिक स्कोपिंग हमारी किस तरह से काम करती है और स्टैटिक स्कोपिंग हमारी किस तरह से काम करती है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि हमारी बात करते हैं हम लोग वेरिएबल की। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा वेरिएबल होता है वो हमारा दो तरह का होता है। एक होता है हमारा लोकल वेरिएबल और एक होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मैन और यहाँ लिखा मैंने इंट ए और यहाँ लिखा हमने इंट ए। तो ये जो हमारा इंट ए 5 और इंट ए यहाँ 10, तो ये अलग अलग वेरिएबल है। ये हमारा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल है। ये हमारा लोकल वेरिएबल है। ठीक है, इस ग्लोबल वेरिएबल इसको अगर इसके नीचे एक और कोई फंक्शन है, मान लीजिए पी फंक्शन है और उसके अंदर अगर मैंने ए दिया है, ए 20 दिया हुआ है, तो किसको अपडेट करेगा? ये ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेगा। अगर मैंने अपने फंक्शन के अंदर कोई लोकल वेरिएबल नहीं बनाया है तब वो किस वेरिएबल को लेगा? तब वो लेता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेगा। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल वो होता है जो हमारे फंक्शन के अंदर होता है, वो होता है हमारा लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे ए क्या है हमारे, यहाँ पे ए क्या है, मेरा लोकल वेरिएबल है। और जो कॉमन होता है, मैन के ऊपर होता है, कॉमन होता है, वो होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। अगर मैंने यहाँ पे ए को डिफाइन नहीं किया, इसका मतलब ये कौन सी ए को एक्सेस करेगा? ये ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल और एक होता है हमारा लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो कुछ प्रोग्राम है जो हम देखने वाले हैं कि किस तरह से जो गेट में आए हुए प्रोग्राम है आज हम उनको देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये मेरा एक प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें मुझे ये बताना है कि जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है। तो डायनेमिक स्कोपिंग में ए की वैल्यू कितनी आएगी और स्टैटिक स्कोप में ए की वैल्यू कितनी आएगी और डायनेमिक स्कोपिंग में ए की वैल्यू कितनी आएगी। चलिए देखते हैं। तो ये मेरा एक क्या है यहाँ पे ए मेरा क्या, ए मेरा एक ग्लोबल वेरिएबल है। ये क्या है यहाँ पे ए, देखिए ए यहाँ पे मेरा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। मान लीजिए ये 1000 पे है, इसके अंदर वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे ए क्या है मेरा, ए है मेरा ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल या स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, ये मेरा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन है ये एंट्री पॉइंट फंक्शन, जहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। देखिए, तो ये क्या है यहाँ पे, ये है लोकल वेरिएबल। देखिए ये क्या है यहाँ पे, ए जो ए है वो क्या है मेरा यहाँ पे लोकल वेरिएबल। मान लीजिए ये 2000 पे है, इसके अंदर वैल्यू है 10, तो ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या है, ये हो गया। अब ए फंक्शन कॉल हुआ। देखिए ए क्या है, एक फंक्शन है, यहाँ से कॉलिंग यहाँ पे हुई। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, हम स्टैटिक स्कोपिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल ए ने कॉल किया। ठीक है, यहाँ पे आ गया मैं। अब ये भी क्या, यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल है। मान लीजिए ये वो 3000 पे है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 20, इसकी वैल्यू है 20। यहाँ से किसको कॉल किया, देखिए इसने बी को कॉल किया है, ये आ गया मेरा बी ने कॉल किया है बी। अब यहाँ पे क्या है, एक लोकल वेरिएबल है। मान लीजिए इसकी वैल्यू है 4000, इसके अंदर 30। इसने किसको कॉल किया, देखिए इसने कॉल किया है सी फंक्शन को। ठीक है, सी फंक्शन, देखिए सी के अंदर कोई भी लोकल वेरिएबल नहीं है, सी के अंदर कोई भी लोकल वेरिएबल नहीं है। तो जब सी के अंदर कोई भी लोकल वेरिएबल नहीं है और जो प्रिंट कर रहा है ए को, तो जो ए को जो प्रिंट करेगा
वो किसको प्रिंट करेगा? स्टैटिक स्कोपिंग में। अगर स्टैटिक स्कोपिंग में फंक्शन के अंदर कोई भी लोकल वेरिएबल नहीं है, लोकल वेरिएबल डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं कौन सा? ग्लोबल वेरिएबल को लेते हैं। तो ए यहाँ पे एक्चुअली में ए यहाँ पे ये वाला ए नहीं है, ये वाला ए नहीं है, ये वाला भी ए नहीं है। ए एक्चुअली में कौन सा है? यहाँ पे अगर मैंने ए को डिफाइन नहीं किया है तो जो ए मेरा कौन सा लेगा? वो लेगा मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक स्कोपिंग में यहाँ पे जो ए की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा 0। क्यों? कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा? ये ग्लोबल वाली वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक स्कोपिंग में अगर यहाँ पे ए डिफाइन होता मेरा, अगर यहाँ पे ए डिफाइन होता, मान लीजिए ए बराबर यहाँ 50 डिफाइन होता, देन उस केस में ये वैल्यू प्रिंट करता 50, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए डिफाइन नहीं है। अगर किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन नहीं है तो कौन सा वेरिएबल लेगा? वो लेगा मेरा ग्लोबल वेरिएबल, और ये है मेरा ग्लोबल वेरिएबल। देखिए ये, तो इसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। स्टैटिक स्कोपिंग में ये हो गया। अब हम बात करते हैं डायनेमिक स्कोपिंग में। देखिए डायनेमिक स्कोपिंग में मेरा मेन फंक्शन कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हुआ कॉल। देखिए इसने इसको कॉल किया, इसने इसको कॉल किया, इसने इसको कॉल की। अब हम बात करते हैं ए की। अब ए की वैल्यू प्रिंट क्या होगी? डायनेमिक स्कोपिंग में एक्चुअली में सी फंक्शन जहां से कॉल हुआ है, सी फंक्शन जहां से कॉल हुआ है उसकी वैल्यू को प्रिंट करता है। तो सी फंक्शन मेरा पी फंक्शन से कॉल हुआ है, जहां पर मेरे ए की वैल्यू कितनी है? 30। ए की वैल्यू मेरी यहाँ पर 30 है, और यहाँ से एक कॉल हो रहा है, जहाँ से कॉल हो रहा है उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो कॉल कहाँ से हो रहा है? कॉल हो रहा है मेरा बी फंक्शन से। ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 30 है। तो यहाँ पे डायनेमिक स्कोपिंग में जो वैल्यू है ए की वो प्रिंट करेगा, वो कितनी प्रिंट करेगा? 30 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो स्टैटिक स्कोपिंग में वैल्यू कौन सी प्रिंट करेगा? अगर लोकल वेरिएबल नहीं है तो ग्लोबल वाली वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगर डायनेमिक स्कोपिंग में जहां से उसको कॉल किया उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो डायनेमिक स्कोपिंग में ये प्रिंट करेगा 30, और स्टैटिक स्कोपिंग में ये प्रिंट करेगा हमारा 0, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है जो आया है गेट 1995 में क्वेश्चन आया है। देखिए यहाँ पे मेरा सॉरी, यहाँ पे मेरा जो b है, b मेरा एक लोकल वेरिएबल है b। तो b क्या है? मेरा लोकल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है? इसके अंदर क्या है? ट्रू है, ट्रू, ठीक है। ये क्या है? ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, या फिर मैं बोल सकता हूं मैं स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है p, देखिए ये क्या है? ये एक फंक्शन है। ये क्या है? फंक्शन है, p फंक्शन है। जैसे एक सी लैंग्वेज में मैं किसको कैसे लिखता हूँ? ऐसे लिखता था, p होता तो कैसे लिखता? p, और ये मतलब ये होता है मेरा, इसको मैं किससे नोट कर सकता हूँ? इससे, और ये है मेरा ये, और यहाँ पे एक्चुअली में है क्या? प्रिंटफ, प्रिंटफ, परसेंटेज डी कर दो, या ट्रू है, बूलियन वैल्यू है, ठीक है। तो बूलियन वैल्यू है, देखिए, तो उसको ये क्या करेगा? प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। प्रिंटफ फंक्शन यहाँ पे यूज होगा प्रिंट की जगह पे। तो ये मेरा एक फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बी की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो ये क्या है? देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो एक्चुअली में ये मेरा क्या है? ये है मेरा मेन फंक्शन। ये क्या है? मेरा मेन फंक्शन, जहाँ से मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। देखिए मेन फंक्शन, ठीक है, ये हो गया। और इसके अंदर क्या डिफाइन किया हुआ है? लोकल वेरिएबल डिफाइन है। यहाँ पे बी क्या है? देखिए बी यहाँ पे क्या है? एक लोकल वेरिएबल है। यहाँ पे बी क्या है? लोकल वेरिएबल, जिसके अंदर क्या है? फॉल्स है, FAL, ऐसी फॉल्स है, ठीक है। ये क्या है? ग्लोबल वेरिएबल, और ये क्या है? लोकल वेरिएबल। ये क्या है? लोकल वेरिएबल। अब देखिए, अब हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। देखिए तो ये क्या है? मेन फंक्शन है। अगर यहाँ पे प्रोसीजर नहीं लिखा है, बिगिन से स्टार्ट है, तो ये मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है। तो इसको, ये क्या है? मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है। अब मैं कैसे पहचानूंगा कि ये मेन फंक्शन है? क्योंकि जिस फंक्शन के आगे लिखा है प्रोसीजर, इसका मतलब वो मेन फंक्शन नहीं है। जहाँ पर ओनली डायरेक्ट बिगिन से स्टार्ट हो रहा है, तो समझिए कि वो मेन फंक्शन है हमारा, जहाँ से हमारे जो एंट्री पॉइंट फंक्शन है, जहाँ से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। देखिए तो यहाँ से मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, जैसे लाइक अ मेन फंक्शन। देखिए तो बी मैंने यहाँ पर देखा बी, तो ठीक है, बी में क्या है? मेरा फॉल्स है। देखिए
ये किसको कॉल कर रहा है, पी को, तो देखिए पी को कॉल कर रहा है, तो मैं आ गया प्रोसीजर पी के ऊपर। अब देखिए पी को इसने कॉल किया और यहाँ पे ये पी बी की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। पी के अंदर यहाँ पे पी प्रोसीजर के अंदर कहीं भी बी जो वेरिएबल है उसको डिफाइन नहीं किया गया। इसका मतलब जो बी वेरिएबल है कौन सा वाला यूज करेगा, ये ग्लोबल वाला, ये जो ग्लोबल वाला वेरिएबल है उसको यूज करेगा। तो बी की जो वैल्यू है वो कौन से लेगा, ये वाली वैल्यू नहीं लेगा, वो ये वाली वैल्यू नहीं लेगा। कौन सी वैल्यू लेगा, वो ये वाली वैल्यू लेगा, ग्लोबल वाली। किसमें लेगा जी, स्टैटिक स्कोपिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट जो स्कोपिंग होती है हमारी सी लैंग्वेज में वो होती है स्टैटिक। तो स्टैटिक स्कोपिंग की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे कोई भी लोकल वेरिएबल डिफाइन नहीं है, तो जो बी की वैल्यू है वो लेगा मेरा ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को। तो यहां पे बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी ट्रू। तो यहां पे जो बी की वैल्यू है वो कितना क्या आएगी, मेरी ट्रू आएगी। अब अगर मैं बात करता हूं डायनेमिक स्कोपिंग की, देखिए तो डायनेमिक स्कोपिंग की बात करता हूं तो यहां से मेरा पी, ये मेरा लोकल वेरिएबल है बी, इसकी वैल्यू है फॉल्स, और मैंने यहां से कॉल किया है पी फंक्शन को। तो जो फंक्शन कॉल कर रहा है, जो फंक्शन कॉल कर रहा है उसके अंदर जो वैल्यू डिफाइन है वो वाली वैल्यू आएगी। तो अगर पी फंक्शन को कॉल कर रहा है मेन फंक्शन, तो पी फंक्शन के अंदर जो बी की वैल्यू है वो वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, फॉल्स, तो किसकी कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा, जहां से इसको कॉल हो रहा है तो प्रिंट करेगा ये बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो डायनेमिक स्कोपिंग की अगर मैं बात करता हूं तो क्या प्रिंट करेगा, बी की वैल्यू प्रिंट करेगा फॉल्स, फॉल्स प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये है, ये आया था गेट 1995 में। अगर वेरिएबल डिफाइन नहीं है स्टैटिक स्कोपिंग में तो प्रिंट करेगा ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू, और डायनेमिक स्कोपिंग में जहां से कॉल किया उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो देखिए b इज नॉट डिक्लेयर इन p फंक्शन, b इज नॉट डिक्लेयर इन p फंक्शन, b इज नॉट डिक्लेयर इन p फंक्शन, सो प्रिंट स्टैटिक वैल्यू ट्रू, स्टैटिक वैल्यू ट्रू। अगर हम बात करते हैं डायनेमिक की तो b इज नॉट डिक्लेयर इन p फंक्शन बट p फंक्शन कॉल फ्रॉम मेन फंक्शन, p फंक्शन कॉल फ्रॉम मेन फंक्शन। तो डायनेमिकली वैल्यू प्रिंट कितनी करेगा, डायनेमिकली वैल्यू प्रिंट करेगा हमारा फॉल्स। देखिए ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारा गेट 2005 में आया हुआ। देखिए तो इस तीन फंक्शन है, देखिए एक हमारा फंक्शन है, देखिए ये है हमारा फंक्शन, एक ये हमारा फंक्शन है, एक ये हमारा फंक्शन है, एक ये हमारा फंक्शन है, और ये है हमारा एक फंक्शन। तीन फंक्शन है इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा जो x है, x है हमारा, ये यहाँ पे x है मेरा, ये मेरा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। क्या है, ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, या मैं कहता हूं स्टैटिक वेरिएबल है। बाय डिफॉल्ट ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल जो इनिशियलाइज होता है वो होता है मेरा 0 से। ये एक मेरा फंक्शन है, सो फंक्शन है, इसका नाम है सो। ठीक है, और ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है x को, इसके अंदर x डिफाइन नहीं है लेकिन ये x को प्रिंट कर रहा है। ये मेरा एक स्मॉल फंक्शन है जो इसके अंदर एक लोकल वेरिएबल जो है बना हुआ है हमारा x, ये भी एक x है, देखिए ये भी x है। ये अलग जगह, मान लीजिए डिफाइन है 1000 पे, तो ये डिफाइन होगा, मान लीजिए 2000 पर डिफाइन है। तो ये मेरा जो x है वो क्या, लोकल वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू कितनी है 0.125। ठीक है, ये क्या है, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। यहां से हम सो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये जो है मेरा मेन, जैसे लाइक अ मेन फंक्शन, ये क्या है, लाइक, अगर बात करता हूं सी की तो लाइक ए मेन फंक्शन, मेन फंक्शन, जहां से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, एंट्री पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो x है, यहाँ पे हमने कहीं भी x को डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन ये x के अंदर वैल्यू चेंज कर रहा है। तो अगर मैंने x को डिफाइन नहीं किया है स्टैटिकली, देखिए दो तरह से मैं वैल्यू को निकाल सकता हूं, स्टैटिकली, स्टैटिक स्कोपिंग की बात कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं स्टैटिक स्कोपिंग की। तो यहां मैंने x को डिफाइन नहीं किया है,
यहाँ मैंने x को डिफाइन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट जो x को लेगा वो कौन से x को लेगा, ये लेगा ग्लोबल वेरिएबल को। तो यहाँ पे जो वैल्यू है x की ये चेंज कर देगा और 0 की जगह क्या कर देगा 0.25 वैल्यू इसने चेंज कर दी। अब x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 0.25 और यहाँ से क्या कर रहा है शो फंक्शन और कॉल कर रहा है। देखिए ये क्या है मेरा, ये किसको कॉल कर रहा है, ये कॉल कर रहा है मेरा शो फंक्शन को कॉल कर रहा है। देखिए शो फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे प्रिंट क्या कर रहा है x, यहाँ प्रिंट कर रहा है x यहाँ पे डिफाइन नहीं है तो कौन सी वैल्यू को लेगा, ये x यहाँ पे डिफाइन नहीं है तो ये लेगा ये स्टैटिक स्कोपिंग में किसको लेगा, ये लेगा हमारा ग्लोबल वेरिएबल को, अगर x यहाँ पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो x यहाँ पे डिफाइन नहीं है, x को उसने कॉल की, x डिफाइन नहीं है तो किसको लेगा, ये लेगा हमारा ग्लोबल वेरिएबल को। तो यहाँ पे प्रिंट करेगा x की वैल्यू को ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू इस समय क्या है हमारी 0.25 ये प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद ये कॉल किसको कर रहा है स्मॉल फंक्शन को। देखिए इससे किसको कॉल कर रहा है, ये कॉल कर रहा है स्मॉल फंक्शन को। स्मॉल फंक्शन में हम गए यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल डिफाइन है। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन है लोकल। अब ये किसको कर रहा है शो को, ये किसको कर रहा है शो को कॉल कर रहा है। देखिए यहाँ से फिर से शो को कॉल कर रहा है। अब शो फंक्शन को कॉल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ मैं स्टैटिक स्कोपिंग। तो स्टैटिक स्कोपिंग में अगर मैं वैल्यू को शो फंक्शन के अंदर किसी वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ और वो वैल्यू वहां पे डिक्लेयर नहीं है तब बाय डिफॉल्ट मैं क्या लेता हूं ग्लोबल वेरिएबल को लेता हूं। तो ये x कौन सा लेगा ग्लोबल वाले को लेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है x की, तो देखिए यहाँ पे भी x की जो वैल्यू है वो क्या है मेरी सेम है 0.25 ये आएगी दोनों जगह वैल्यू। ठीक है, दोनों बार वैल्यू कितनी आएगी मेरी 0.25 ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यू वो आएगी। अब हम बात करते हैं डायनेमिक स्कोपिंग की। किसकी बात करते हैं डायनेमिक स्कोपिंग की। डायनेमिक स्कोपिंग की देखिए डायनेमिक स्कोपिंग क्या होता है। देखिए सबसे पहले मेरा एंट्री पॉइंट फंक्शन यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे हमने अपडेट किया तो ठीक है 0.25 हो गया। अब ये किसको कॉल कर रहा है, अब ये कॉल कर रहा है मेरा शो फंक्शन को। देखिए शो फंक्शन को उसने कॉल किया तो यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा जहाँ पे इसको चेंज किया हुआ। देखिए तो x ने क्या चेंज किया है ग्लोबल वेरिएबल में चेंज किया 0.25। तो बाय डिफॉल्ट किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा ग्लोबल फंक्शन की, क्योंकि जहां से कॉल कर रहा है वो वाली वैल्यू प्रिंट करेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0.25। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा x की वैल्यू को प्रिंट करेगा 0.25। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हमने कॉल किया स्मॉल फंक्शन को। तो स्मॉल फंक्शन को यहाँ से कॉल किया, सो यहाँ से कॉल हो रहा है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू जो प्रिंट करेगा, x की वैल्यू को प्रिंट करेगा तो वो वैल्यू प्रिंट करेगा जहां से x को कॉल किया है। तो x को हमने कॉल कहां से किया है, सॉरी शो फंक्शन को हमने कॉल कहां से किया, शो फंक्शन को हमने कॉल किया स्मॉल फंक्शन से। तो अब x की जो वैल्यू है ना, जो उसकी लोकल वेरिएबल की जो वैल्यू होगी ना, ये वाली जहां से इसको कॉल किया है शो फंक्शन को, उसकी वो वाली वैल्यू प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0.125। तो अब जो वैल्यू प्रिंट करेगा शो के अंदर वो वैल्यू प्रिंट करेगा 0.125, क्योंकि शो फंक्शन स्मॉल फंक्शन से कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सेकेंड बार जो वैल्यू प्रिंट करेगा तो 0.125 ये वाली वैल्यू को वो प्रिंट करेगा। ठीक है, डायनेमिक स्कोपिंग क्या होता है, जहां से कॉल कर रहा है उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। देखिए यहाँ पे क्या था, मैंने यहाँ से मैंने शो कॉल किया तो यहाँ पे जो x की वैल्यू वो वाली वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो उससे इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 0.25 प्रिंट कर दिया। दूसरी बार स्मॉल फंक्शन इसने कॉल किया, अब स्मॉल फंक्शन इसको कॉल कर रहा है तो जहां पे स्मॉल फंक्शन की जो x की वैल्यू है वो वाली वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। तो डायनेमिक स्कोपिंग, तो इसलिए वैल्यू आएगी इसकी 0.125। देखिए x इज नॉट डिक्लेयर हियर, सो ऑलवेज चेंज इन ग्लोबल वेरिएबल। अगर मेरा x यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है तो जब भी मैं जो भी चेंज करूंगा वो चेंज मेरे कहाँ होंगे, वो चेंज होंगे मेरे ग्लोबल वेरिएबल के अंदर। ठीक है, देखिए ये हमारे पास फंक्शन है। तो देखिए ये मेरा एक फंक्शन हो गया, ये क्या है, ये मेरा एक फंक्शन है। ठीक है, वन क्या है, वन मेरा अलग एक फंक्शन है। देखिए वन मेरा अलग एक फंक्शन है और ये जो मेरा फंक्शन है ये मेरा लाइक मेन फंक्शन, ये मेरा अलग से फंक्शन है। मतलब तीन फंक्शन है यहाँ पे, 1 2 3। ये मेरा क्या है ग्लोबल वेरिएबल है। यहाँ पे आर मेरा क्या है ग्लोबल वेरिएबल।
आर, मान लीजिए 1000 पे है, बाई डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब देखिए ये मेरा क्या है, लाइक मैन फंक्शन, लाइक मैन फंक्शन। ये मुझे कैसे मालूम, क्या यहाँ पे प्रोसीजर नहीं लिखा, मतलब यहाँ से मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ से, तो देखिए मैं दो की बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिक स्कोपिंग की, STATIC, स्टैटिक स्कोपिंग की मैं बात कर रहा हूँ। आर क्या है, देखिए आर यहाँ पे डिफाइन है नहीं है, तो अगर आर यहाँ पे डिफाइन नहीं है तो जो भी चेंज करेगा आर में, कौन से वाले आर में चेंज करेगा, ये करेगा ग्लोबल वाले वेरिएबल। देखिए तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी आर की वैल्यू। अब एक किसको कॉल कर रहा है, 2% कॉल कर देंगे, 2 कहाँ, ये रहा, तो ये मेरा कॉल हुआ 2। प्रिंट कर रहा है यहाँ पे आर को, यहाँ पे आर डिफाइन नहीं है, इसका मतलब जो प्रिंट करेगा आर, कौन सा प्रिंट करेगा, ग्लोबल वाला वेरिएबल। तो यहाँ प्रिंट करेंगे आर की जो वैल्यू प्रिंट करेगा वो प्रिंट करेगा यहाँ पे 2। ठीक है, उसके बाद मैंने जो कॉल किया है 1, देखिए सेम टू सेम वैसा ही फंक्शन है, 1 को हमने यहाँ से कॉल किया, यहाँ पे आर, यहाँ पे देखिए डिफाइन है मेरा आर मेरा क्या है, यहाँ पे लोकल वेरिएबल है, मान लीजिए ये 2000 पे है, इसके अंदर है 5। ठीक, यहाँ पे अब यहाँ से किसको कॉल कर रहा है, 2 को कॉल कर रहा है, देखिए 2 को कॉल कर रहा है, यहाँ से 2 को इसने कॉल किया, तो प्रिंट किसकी वैल्यू कर रहा है, आर की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन आर यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू लेगा जी, स्टैटिक स्कोपिंग में ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू। तो आर बराबर यहाँ पे क्या आएगा मेरा, आर बराबर क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। देखिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेगा, देखिए जी यहाँ पे आर डिफाइन नहीं है, तो कौन सी वैल्यू लेगा जी, प्रिंट करने के लिए कौन सी वैल्यू लेगा जी, यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया मेरा 2। अब फिर से देखिए ये किसको कॉल कर रहा है मेरा, ये फिर से इसने सेम टू सेम किसको कॉल किया, 2 को उसने कॉल किया था, फिर से सेम क्या वैल्यू आएगी, आर बराबर 2 आएगा। इसने यहाँ पे कॉल किया तो आर की ग्लोबल वेरिएबल को लिया, 1 से इसको कॉल किया, मतलब ये अगर प्रिंट करेगा, यहाँ डिफाइन नहीं है, अगर इसने आर की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है और आर वहाँ डिफाइन नहीं है, तो स्टैटिक स्कोपिंग में वो किसको लेगा, वो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को लेगा। तो यहाँ पे मेरी आर की वैल्यू 3 टाइम्स आई, यहाँ पे इससे की तब भी आया 2, इससे की तब भी आया 2, और ऐसे की तब भी आया मेरा 2 आया। अब हम बात करते हैं डायनेमिक स्कोपिंग की। देखिए किसकी बात करेंगे, डायनेमिक स्कोपिंग की। देखिए यहाँ से हमने किसको कॉल किया, देखिए डायनेमिक स्कोपिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ से हमने कॉल किया 2 को, 2 कॉल हुआ। देखिए क्या यहाँ पे डिफाइन है, कॉल कहाँ से हो रहा है, ये मेन फंक्शन से कॉल हो रहा है। आर की वैल्यू वहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है, 2, जहाँ से कॉल आ रहा है वो वैल्यू प्रिंट करेगा, तो आर की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर की वैल्यू 2, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे। उसके बाद हमने किसको कॉल किया, 1 फंक्शन को हमने कॉल किया, 1 आ गए। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, 5 है। अब किसको कॉल कर रहा है, 2 को, तो प्रिंट क्या करेगा, देखिए अब प्रिंट 2 नहीं करेगा, प्रिंट 5 करेगा, क्योंकि 2 कहाँ से कॉल हो रहा है, 2 1 फंक्शन से कॉल हो रहा है, और 1 फंक्शन के अंदर आर की वैल्यू क्या है, 5 है। तो अब जो वैल्यू प्रिंट करेगा आर की, क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे 5, क्योंकि हमने कॉल किया 1 फंक्शन को, 1 फंक्शन ने कॉल किया 2 फंक्शन को, 1 फंक्शन के अंदर आर की वैल्यू 5, तो 1 फंक्शन के अंदर जो वैल्यू होगी आर की, वो वैल्यू प्रिंट करेगा हमारा 2 फंक्शन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डायनेमिक स्कोपिंग की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डायनेमिक स्कोपिंग की। तो डायनेमिक स्कोपिंग में एक्चुअली में होता क्या है, जहां से कॉल करते हैं वो वैल्यू प्रिंट होती है। तो यहां पर जो प्रिंट होगी वो होगी मेरी 5। ठीक है, चलिए तो ये प्रिंट हो गया मेरा 5। अब तो यहाँ पे आर की वैल्यू प्रिंट क्या होगी, मेरी 5 हो गई। अब फिर से देखिए, आप किसको कॉल कर रहा है, 2 को, देखिए 2 को कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, 2, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, आर की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 2 प्रिंट होगी, 2 प्रिंट होगी। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग, दोनों में हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया। देखिए ये हमारा प्रोग्राम है, चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा एक प्रोसीजर है। देखिए ये मेरा एक प्रोसीजर है, ये मेरा एक प्रोसीजर हो गया, ये भी मेरा क्या एक प्रोसीजर है, और ये भी मेरा क्या एक प्रोसीजर है। 3 प्रोसीजर है यहाँ पर। ये मेरा क्या यहाँ पे, देखिए यहाँ पर x और y 2 मेरे क्या है यहाँ पे
ग्लोबल वेरिएबल है। देखिए एक्स मान लीजिए 1000 है, ये 2000 है। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0, इनकी दोनों की 0 है। ठीक है, ये मेरा एक प्रोसीजर है। ठीक है, ये मेरा एक प्रोसीजर है बाय डिफ़ॉल्ट। जो मेरा ये मेरा क्या है, देखिए लाइक मेन फंक्शन, यहाँ से मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ पर एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, लेकिन दोनों को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया। इसका मतलब ये जो भी चेंज करेंगे वो कहाँ करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो हो गई 7 और वाई की जो वैल्यू है वो हो गई हमारी 8। अब मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ क्यू फंक्शन को। देखिए यहाँ से मैंने कॉल किसको किया, क्यू फंक्शन को। देखिए यहाँ से कॉल हो गया मेरा, ये मेरा कॉल हुआ क्यू फंक्शन। देखिए ठीक है, यहाँ से मेरा कॉल हुआ क्यू फंक्शन। अब जरा देखिए क्यू फंक्शन जो मेरा कॉल हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या, देखिए ये क्या है, क्यू फंक्शन के अंदर क्या है, लोकल वेरिएबल है एक्स, मान लीजिए ये 3000 पे है, और बाई ये 4000 पे है। एक्स के अंदर है 3 और बाई के अंदर है 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बाई क्या है 4, तो ये 4 जो वैल्यू है, ये 4 वैल्यू है कि कॉल किसको कर रहा है, पी फंक्शन को। देखिए तो ये जो कॉल किसको कर रहा है, देखिए यहाँ से ये पी फंक्शन को कॉल कर रहा है। मतलब जो एन क्या है मेरा, यहाँ पे एन मेरा क्या है, वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। इसमें क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ 4 आ गया, तो ये क्या आ गया, 4 + 2 और 4 - 3, तो क्या हो गया 4 + 2 6, 6/1, मतलब 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। और ये जो 6 वैल्यू है ये किसके अंदर आ गई, एक्स के अंदर। यहाँ पर एक्स, यहाँ पर जो एक्स है वो डिफाइन नहीं है। मैं अब बात किसकी कर रहा हूँ, देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्टैटिक स्कोपिंग की। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, STATIC, स्टैटिक स्कोपिंग की बात कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्टैटिक स्कोपिंग रहता है। तो स्टैटिक स्कोपिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्टैटिक स्कोपिंग में अगर वेरिएबल डिफाइन नहीं है तो वो चेंज कहाँ करेगा, मेरा चेंज किस में करेगा, ग्लोबल वेरिएबल में। तो अब इसने चेंज किस में किया, जो ग्लोबल था मेरा एक्स, इसकी वैल्यू को इसने कर दिया मेरा 6। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, प्रिंट। तो जो प्रिंट यहाँ पे क्या, एक्स डिफाइन है, यहाँ पे डिफाइन है मेरा, बाय एक्स डिफाइन है मेरा, तो डिफाइन है तो मेरा किसको प्रिंट करेगा, लोकल वेरिएबल को। अगर डिफाइन नहीं होता तो करता ग्लोबल वेरिएबल को, लेकिन एक्स तो यहाँ पे डिफाइन है, तो यहाँ पे जो प्रिंट करेगा वो लोकल वेरिएबल को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी मेरी 3। ठीक है, अब ये फंक्शन कंट्रोल वापस कहाँ गया, पी। ठीक है, तो यहाँ किसने कितनी वैल्यू प्रिंट कर दी, इसने 3। अब यहाँ प्रिंट करेगा एक्स को, तो यहाँ पे एक्स डिफाइन नहीं है। अगर यहाँ पे एक्स डिफाइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट किसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल एक्स के अंदर क्या था मेरा 6, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, देखिए यहाँ पर जो प्रिंट करेगा वो करेगा मेरा 6। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्टैटिक स्कोपिंग। चलिए अब हम बात करते हैं डायनेमिक स्कोपिंग की। देखिए अब हम बात किसकी कर रहे हैं, डायनेमिक स्कोपिंग की। डायनेमिक स्कोपिंग की देखिए, तो डायनेमिक स्कोपिंग में क्या होता है, जहाँ से कॉल करता है वो वैल्यू प्रिंट करता है। देखिए मैं सबसे पहले यहाँ से गया, यहाँ से देखिए डायनेमिक स्कोपिंग की बात करते हैं, तो फिर से मैं इसको एकदम साफ कर रहा हूँ। देखिए फिर से मैं पूरा साफ कर रहा हूँ उसको। डायनेमिक स्कोपिंग हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए ये वैल्यू कैलकुलेट दोबारा से करते हैं हम लोग, सारी वैल्यू हम बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ से गए हम लोग, एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या था मेरा, देखिए एक्स में था मेरा यहाँ पे 0, बाई भी था मेरा यहाँ पे 0। देखिए एक्स ने क्या कर दिया, 7 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आए क्यू फंक्शन को मैंने कॉल किया। देखिए यहाँ से मेरा क्यू फंक्शन कॉल हुआ और यहाँ से क्या आ गया, इसके अंदर 4 गया मेरा, और यहाँ पे आया 4 मेरा। देखिए यहाँ पे आया 4 आया, यहाँ पे फिर से क्या कैलकुलेट हुआ 6 और 6। अब जो ये 6 में अपडेट करेगा, अब जो 6 में अपडेट करेगा ये किस में करेगा, देखिए कॉल जहाँ से हुआ है उसकी वैल्यू में चेंज करेगा। अब ये ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू में चेंज नहीं करेगा। एक्चुअल में डायनेमिक स्कोपिंग में होता क्या, जहाँ से कॉल करते हैं, जहाँ से कॉल करते हैं उसकी वैल्यू में चेंज करेगा। तो पी फंक्शन को हमने कॉल किया, बात किसी कर रहे हैं एक्स की, तो जो हमारा जो पी फंक्शन है वो कॉल कहाँ से हो रहा है, क्यू फंक्शन से। तो क्यू फंक्शन की जो एक्स की वैल्यू उसको चेंज करेगा। ठीक है, डायनेमिक स्कोपिंग में जहां से कॉल करते हैं उसकी वैल्यू चेंज करता है। तो अब जो चेंज किया 6, तो 4 की जगह इसने क्या कर दिया, 6 कर दिया। यहाँ पर ये ग्लोबल वेरिएबल में चेंज नहीं होगा, अब ये लोकल वेरिएबल में चेंज हुआ। किसके में, क्यू के लोकल वेरिएबल में चेंज हुआ, क्योंकि डायनेमिक स्कोपिंग है। ठीक है, चलिए ये कर दिया इसने 6। अब ये प्रिंट कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो एक्स यहाँ पे क्या हो गया मेरा 6,
तो x की वैल्यू जो प्रिंट हुई मेरी क्या हो गई, 6 हो गई। अब फिर से आ गया मैं क्यू पे, क्यू मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं फिर से प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट x, तो यहाँ पे x डिफाइन है, x डिफाइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू को प्रिंट करेगा, ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल का जो x है वो मेरा यहाँ पे कितना है, 7। तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू है वो कितनी होगी मेरी, वो होगी मेरी 7। ठीक है, फिर से सुनिए, अगर डायनेमिक स्कोपिंग की बात करता हूं तो डायनेमिक स्कोपिंग में जहां से कॉल कर रहा हूं, जहां से कॉल कर रहा हूं, जैसे इसको यहां से कॉल कर रहा हूं, तो यहां के लोकल वेरिएबल में वैल्यू को चेंज होगी, यहां की लोकल वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। और स्टैटिक स्कोपिंग में क्या चेंज होती है, अगर वैल्यू डिफाइन नहीं है तो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। देखिए ये गेट 2001 में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था गेट 2001 में आया था। देखिए तो यहाँ पे n मेरा क्या है, देखिए n मेरा एक ग्लोबल वेरिएबल है, मान लीजिए 1000 पे बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। चलिए तो यहाँ पर ये एक मेरा फंक्शन है, देखिए ये मेरा फंक्शन हो गया, ये मेरा फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया मेरा, और ये एक मेन फंक्शन हो गया मेरा। ठीक है, तो ये मेरा मेन फंक्शन है, तो यहाँ से मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n डिफाइन नहीं है, तो n की जो चेंजेस होंगे जो मेरे किसके अंदर होंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरी यहाँ पर 10 हो गई। अब देखिए इसने कॉल किसको किया, d को किया, यहाँ से कॉल किसको किया, d को किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेरा n क्या है, यहाँ पे n मेरा लोकल वेरिएबल मान लीजिए 2000 पे है, इसके अंदर 3 है, ये 3 वैल्यू कहाँ गई, यहाँ पे आ गई, ये 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 3 + 1 यहाँ पर 4 आ गया। ये प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा 4, क्योंकि डायनेमिक स्कोपिंग है। डायनेमिक स्कोपिंग में अगर यहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं है तो यहाँ से जो वैल्यू पास हो रही है वो वाली वैल्यू पे काम करेगा, तो प्रिंट क्या करेगा, 4 करेगा। तो हमारा प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा ये 4। तो इसमें हमारा ऑप्शन नन ऑप्शन है। ठीक है, तो हमने देखा डायनेमिक स्कोपिंग। तो जो नेक्स्ट लेक्चर में उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंटर को, पॉइंटर इन प्रोग्रामिंग, पॉइंटर विद गेट, जितने भी गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं पॉइंटर को, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।